हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। प्रिय दोस्तों, इंडियन पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूल कर्तव्य कराऊंगा और मूल कर्तव्यों के अंतर्गत हम समझेंगे कि मूल कर्तव्यों को किस समिति ने हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया और किस समिति ने इसको प्रभावी बनाया, कितने मूल कर्तव्य हैं, कब जोड़ा गया और मूल कर्तव्य क्यों नागरिकों को दिए गए। प्रिय दोस्तों, तुम्हें पता है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय ये एहसास किया गया कि अभी नागरिकों को मूल कर्तव्य दिए जाने कोई जरूरी नहीं है। पहले इन नागरिकों को शिक्षित किया जाए, इनको जागरूक किया जाए, तब हम इनके लिए मूल कर्तव्य निर्धारित करेंगे। और यदि अभी से मूल कर्तव्य निर्धारित कर दिए तो शायद ये इन कर्तव्यों को ना समझ पाए। कर्तव्य प्रिय दोस्तों एक जिम्मेदारी होती है। और भारतीय संविधान जब मूल संविधान बना था तब मूल कर्तव्यों की संख्या थी ही नहीं। मूल कर्तव्यों को 1976 के अंतर्गत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 में जोड़ा गया और इसको 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। प्रिय दोस्तों, आपको एक और बात बता दो, इसकी 3 समिति इसके लिए निर्मित हुई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको भारतीय संविधान में लागू किया, वो सम्मिलित किया। CR ईरानी समिति की सिफारिश पर इनको प्रभावी बनाया गया और JS वर्मा समिति की सिफारिश पर इन मूल कर्तव्यों को क्रियान्वित किया गया। तो ध्यान रखना, इससे संबंधित 3 मूल कर्तव्य हैं, वो 3 समितियां हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूल कर्तव्य को न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन न करे तो व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रिय दोस्तों, मूल कर्तव्य मतलब मूल कर्तव्यों को जो आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत सम्मिलित किए गए, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। अनुच्छेद 51 का में वर्णित है, भाग 4 का में वर्णित है। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और मैं आपको कराता हूं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य नागरिकों की जिम्मेदारी। मूल कर्तव्य क्या है? नागरिकों की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को क्या क्या देश के प्रति ध्यान रखने चाहिए, कौन कौन सी अपनी जिम्मेदारी निभाने चाहिए। मूल कर्तव्य किस भाग में है प्रिय दोस्तों? भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत वर्णित है। भाग 4 का के अंतर्गत वर्णित है और इनका वर्णन अनुच्छेद 51 का में दे रखा है। किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 51 का में दे रखा है। किस समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सिफारिश पर। सिफारिश पर। और इन मूल कर्तव्यों को भाग 4 के अंतर्गत ये कहां से लिए गए? सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ बोला जाता था पहले रूस को। सोवियत संघ रूस। ये सोवियत संघ रूस से लिए गए। भाग 4 का के अंतर्गत वर्णित है। अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में 0 थे। मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे? 0। मूल संविधान में एक भी नहीं था। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य नहीं था। इनको कब जोड़ा गया? इनको जोड़ा गया 1976 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
और कहाँ जोड़ा गया? भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां जो मूल कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब तो जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। कब हुआ? 2002 के अंतर्गत हुआ 86वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 11 मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या था? छात्र 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा प्रदान कराना। संपूर्ण भारत में है, संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये आपको प्रिय दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था पूरा मामला कि संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य किया। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों द्वारा शिक्षा प्रदान करना। संपूर्ण शिक्षा प्रदान करना अभिभावकों का क्या होता है? वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों द्वारा शिक्षा प्रदान करना, ये करना 11वां मूल कर्तव्य बताया। अब मैं आपको बताता हूं 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से थे। प्रिय दोस्तों, एक चीज आपको और इनके साथ रखनी है याद कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यानी कि इनकी पालना ना हो तो व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहाँ नहीं जा सकता? कोर्ट नहीं जा सकता। आपको प्रिय दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा कि मूल कर्तव्यों की यदि पालना ना हो तो व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, उसमें केस दायर नहीं कर सकता। ये एक नागरिक की जिम्मेदारी है। ये नागरिक को जिम्मेदारी समझाने के लिए, और ये नागरिक की जिम्मेदारी एक जिम्मेदारी होती है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से थे। अब इनको एक समिति ने और प्रिय दोस्तों प्रभावी बनाया था। और मूल कर्तव्यों को जो प्रभावी बनाया, वो मूल कर्तव्यों को प्रभावी CR ईरानी समिति ने बनाया। किस समिति ने बनाया? CR ईरानी समिति ने। मूल कर्तव्यों को CR ईरानी समिति के द्वारा, CR ईरानी समिति के द्वारा प्रभावी बनाया गया। समिति के द्वारा प्रभावी बनाया गया। CR ईरानी समिति के द्वारा क्या बनाया गया? प्रभावी बनाया गया।
बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। इन मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया और उस समिति का नाम था CR ईरानी समिति। ये समिति थी। इस समिति ने मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाया, प्रभाव में आए जनता के। प्रिय दोस्तों, इसके बाद जो 11 मूल कर्तव्य हैं, कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य फर्स्ट क्या था? संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना, उच्च आदर्शों, उच्च आदर्शों, संस्थाओं, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना। और राष्ट्रगान का आदर करना, लिख लेना। राष्ट्रगान का आदर करना। ये पहला मूल कर्तव्य था कि भाई संविधान का तो पालन किया जाए, उच्च आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया जाए? आदर किया जाए। दूसरा मूल कर्तव्य क्या था? दूसरा मूल कर्तव्य यह था कि भाई भारत में स्वतंत्र स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, संजोए रखना। दूसरा, भारत की संप्रभुता या भारत की प्रभुता, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता और अक्षुण्णता की, और अक्षुण्णता, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, अक्षुण्णता को बनाए रखें, बनाए रखें। ये तीसरा मूल कर्तव्य है। चौथा मूल कर्तव्य क्या है प्रिय दोस्तों? भारत की देश की रक्षा करें। क्या करें? देश की रक्षा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, और आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें? सेवा, राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य क्या कहता है? पांचवा मूल कर्तव्य कहता है भारत की भारत की भारत की सामाजिक संप्रभुता, भारत की समाज के अंतर्गत क्या ले ली जाए? भारत के
समाज में क्या बनाई जाए, समान भ्रातृत्व, भारत के समाज में समान भ्रातृत्व समान भ्रातृत्व की क्या हो, भावना, समान भ्रातृत्व की भावना हो, और भारत के समाज में समान भ्रातृत्व की क्या होनी चाहिए, भावना। तो ये दोस्तों पांचवा क्या है, भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना हो, भारत के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना हो, और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भारत के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना हो, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि से परे हो, आदि से समाज, आदि से समाज कैसा हो, परे, परे का मतलब है दूर रहना। ये प्रिय दोस्तों पांच मूल कर्तव्य। छठवां मैं आपको बताता हूं, छठवां मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं गौरवशाली, गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना, गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। सातवां पॉइंट क्या कहता है, वो सातवां मूल कर्तव्य क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, और वन्य जीवों का संवर्धन करना, वन्य जीवों का, वन्य जीवों का संवर्धन करना, संवर्धन करना। आठवां मूल कर्तव्य है मानवतावादी मोह, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, मानवतावाद, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन में
सामाजिक सुधार में, ज्ञानार्जन में, ज्ञानार्जन में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन में सुधार करना, मानव ज्ञानार्जन में सुधार करना। नौवां मूल कर्तव्य क्या है प्रिय दोस्तों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, मानववाद हो और ज्ञानार्जन में सुधार करना। नौवां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सुरक्षित, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना। 11वां मूल कर्तव्य है प्रिय दोस्त, 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामाजिक, व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक गतिविधियों में, सामाजिक नहीं प्रिय दोस्तों, व्यक्तिगत और सार्वजनिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के साथ भाग लेना, उत्कृष्टता के साथ भाग लेना। ग्यारहवां मूल कर्तव्य क्या कहता है? मैंने आपसे बताया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों द्वारा, अभिभावकों का मतलब होता है माता पिता या उसका संरक्षक कोई भी हो, अभिभावकों द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। ये 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों द्वारा क्या उपलब्ध कराना? शिक्षा उपलब्ध कराना। और ये व्यवस्था कब की गई? 86 में संविधान संशोधन के द्वारा, 86 में संविधान संशोधन द्वारा। और ये व्यवस्था की गई प्रिय दोस्तों 2002 में। कब की गई? 2002 में। और इसको कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को इसको कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। तो प्रिय दोस्तों ये थे 11 मूल कर्तव्य। आपको मैं थोड़ी सी और मैं बता दूं कि इन 11 मूल कर्तव्यों के अलावा इन मूल कर्तव्यों के लिए एक और समिति का गठन किया गया और वो समिति है तुम्हारी जे.एस. वर्मा समिति। जे.एस. वर्मा समिति के द्वारा इनको क्रियान्वयन किया गया। क्या किया गया? क्रियान्वयन। मूल कर्तव्यों को जे.एस. वर्मा समिति के द्वारा, वर्मा समिति के द्वारा जे.एस. वर्मा समिति के द्वारा क्या किया गया? मूल कर्तव्यों को जे.एस. वर्मा समिति के द्वारा क्रियान्वयन किया गया। क्या किया गया? क्रियान्वयन।
क्रियान्वयन किया गया, क्रियान्वयन किया गया। मूल कर्तव्यों को जे.एस. वर्मा समिति के द्वारा क्रियान्वयन किया गया। और प्रिय दोस्तों, इसके द्वारा क्रियान्वयन किया गया और इसके लिए इन्होंने, इस समिति ने ही, कौन सी समिति ने, जे.एस. वर्मा समिति ने 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया। तो आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से था प्रिय दोस्तों मूल कर्तव्य। आपको मैंने समझाने के प्रयास किए। इसके लिए 3 समितियां थी, कौन से अनुच्छेद में थे, कौन से भाग के अंतर्गत थे, किस देश से लिए गए थे, ये न्यायालय में वाद योग्य हैं या नहीं, भारतीय संविधान, और ये कितने मूल कर्तव्य हैं और कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। आपको मैंने ये मूल कर्तव्य कराने का प्रयास किया। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। जय हिंद।